हेलो एवरीवन, तो वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 8 स्लिप का क्वेश्चन आर प्रोग्राम में। क्वेश्चन ये है, राइट एन आर प्रोग्राम टू क्रिएट ए डेटा फ्रेम यूजिंग टू गिवन vectors and display the duplicate element and unique rows of the said data frame। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, हम लोग को एक आर प्रोग्राम बनाना है डेटा फ्रेम का, और दो वेक्टर देना है, और उन दोनों वेक्टर को डेटा फ्रेम में लेना है, और जो भी डुप्लीकेट एलिमेंट होगा उनको डिस्प्ले करना है, प्लस जो यूनिक रोज रहेगा उनको भी डिस्प्ले करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बनाते हैं डेटा फ्रेम। यहाँ पे मैं उसी वेबसाइट को ले लूँगा वापस से, इसको मैं इरेज कर दूँगा। ओके, अभी मैं यहाँ पे सबसे पहला तो दो वेक्टर बोला गया है, तो यहाँ पे वेक्टर ए ले लेते हैं। तो ए और बी दो वेक्टर बना लेंगे। आप लोग कोई भी नाम दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये सी मैंडेटरी है। तो यहाँ पे एलिमेंट्स ले लेते हैं कोई। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 10, फिर 20, 30, 40, 50, 60, फिर 10। यहाँ पे माइनस आ गया है, और 50। फिर यहाँ पे अ, फिर यहाँ पे 10 ले लेते हैं, फिर 20 ले लेते हैं, 20 ले लेते हैं, 20 ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं, और एक 10 ले लेते हैं। चलो तो ये चलो तो ये मैंने बना लिया है। अभी मैं क्या करता हूँ, दूसरा फ्रेम बना लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं बी नाम से भी बना लेता हूँ एक वेक्टर, और यहाँ पे हम लोग का यहाँ यहाँ चलो, तो यहाँ पे भी मैं 10, 10, 20, 30, 40, 50, फिर 10। अरे, तो यहाँ पे 10, 10, 10, 1, चलो 10, 20। चलो तो यहाँ पे मैंने इतने एलिमेंट्स ले लिए हैं इस वेक्टर में, ए और बी दो वेक्टर क्रिएट कर लिया। अभी सबसे पहले तो मैं ओरिजिनल वेक्टर को प्रिंट करूँगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ओरिजिनल वेक्टर्स। ओके, तो यहाँ पे ओरिजिनल वेक्टर्स को यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, यानी कि ओरिजिनल वेक्टर्स नहीं लिखेंगे, हम लोग को डेटा फ्रेम बोला गया है, तो यहाँ पे डेटा फ्रेम करेंगे। ठीक है, डेटा फ्रेम में ही डिस्प्ले करना है। और यहाँ पे मैं लिखूँगा प्रिंट, और प्रिंट करने से पहले आपको इन दोनों को डेटा फ्रेम में लेना है। तो ए बी मैं नाम का एक बना लेता हूँ, और इसको डेटा डॉट फ्रेम करना पड़ेगा, डेटा डॉट फ्रेम। तो यहाँ पे डेटा डॉट फ्रेम, और किसको करना है, ए कॉमा बी, जो कि हमारा वेक्टर है। ठीक है, उसको करना रहेगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस डेटा फ्रेम को प्रिंट कर देंगे जो कि ए बी में है। तो यहाँ पे हम लोग का जो डेटा फ्रेम है ओरिजिनल, वो प्रिंट हो चुका है। अभी हम लोग को क्वेश्चन में बोला गया है डुप्लीकेट वाला। तो यहाँ पे डुप्लीकेट कैसे करेंगे, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डुप्लीकेट एलिमेंट्स, डुप्लीकेट एंड्स। आप लोग कोई भी मैसेज दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डुप्लीकेट्स एलिमेंट्स करके मैंने मैसेज दिया पहले। उसके बाद मैं उनको डिस्प्ले करूँगा, तो उनको डिस्प्ले करने के लिए आपको लिखना रहेगा डुप्लीकेटेड। ओके, डुप्लीकेटेड लिखने के बाद आपको किसके अंदर से डुप्लीकेट वैल्यूज़ को निकालना है वो देना है, यानी कि ये हम लोग का डेटा फ्रेम है, उसके अंदर हमारा जो है डुप्लीकेट वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो यहाँ पे हम लोग का डुप्लीकेट तो शो हो गया। अभी यूनिक रोज़ की बारी। तो यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखूँगा यूनिक रोज़। आप लोग मैसेज कोई भी दे सकते हैं, ठीक है। तो अभी यूनिक रोज़ को यहाँ पे कैसे मैसेज करना है, मतलब आउटपुट में लाना है। तो यहाँ लिखेंगे यूनिक। उसके बाद किसको यूनिक करना है, ए बी के अंदर, ए बी जो डेटा फ्रेम है उसको हम लोग को डिस्प्ले करना है। तो यहाँ पे ये था इस प्रोग्राम का सॉल्यूशन। इसको रन करके देख लेते हैं हमारा आउटपुट क्या आता है। ओके, तो यहाँ पे हमारा आउटपुट एक एरर आया है। यहाँ पे क्या बता रहा है, एरर इन डेटा डॉट फ्रेम बी आर्ग्यूमेंट इम्प्लाइंग डिफरेंट नंबर ऑफ रोज 12 and 14। तो यहाँ पे 12 and 14।
ओके, तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो रहा है कि ये डिफरेंट नंबर ऑफ रोज बता रहा है, यानी कि इसका तो नहीं ले रहा है वो। चलो देख लेते हैं, इसका तो होना नहीं चाहिए। फिर भी यहाँ पे मैं फिर से दोबारा रन कर लेता हूँ, और यहाँ पे डिफरिंग नंबर ऑफ रोज, तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं कहीं पे कुछ मिस्टेक वगैरह तो नहीं हो गया है हमारा। तो प्रिंट प्रिंट हो गया, यहाँ पे प्रिंट यूनिक हो गया। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक चीज़ कर दिया है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने पॉइंट में ले लिया है, यहाँ पे एक पॉइंट आ गया है। मे बी ये एरर हो सकता है, तो यहाँ पे मैं रन कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे अभी 12 और 14 आ रहा था, अभी 13 और 14 आ रहा है, यानी कि और कहीं पे मैंने छोटा सा मिस्टेक किया है। अम, चलो यहाँ पे मैं गिन लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। और यहाँ पे मैंने क्या, यहाँ पे एक एलिमेंट ज़्यादा है मेरे ख्याल से, ऐसा हो सकता है। ओके, तो अभी ये एलिमेंट बराबर हो चुका है, मैं इसको रन करता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मिस्टेक था। दोनों वेक्टर हम लोग को कंपेयर करने के लिए सेम ही लेना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे ये मिस्टेक था। आई होप आप लोग को समझ में आ गया। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारा जो डेटा फ्रेम है ओरिजिनल यहाँ पे आ चुका है, और यहाँ पे डुप्लीकेट एलिमेंट्स में बता रहा है, ये पहला फॉल्स 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 फॉल्स, फिर यहाँ पे ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू, फिर फॉल्स ट्रू ट्रू, ठीक है। फिर यूनिक रोज भी यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे यूनिक रोज इन द सेंस मतलब कि सारे डुप्लीकेट वैल्यूज़ को हटाने के बाद का जो रो है बन रहा है यूनिकली, वो ये है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहाँ पे ख़त्म होता है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट स्लिप के सॉल्यूशन में।